देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, ह्यूमन आई, है ना। जो हम लोग का आंख है बोला, उसी के बारे में आपको उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो क्या क्या चीज बाबू आपके आंख में होता है, वही चीज सब चीज है। तो सारा चीज बाबू आपको हमने वीडियो के थ्रू बता दिया था, पार्टे पार्ट बता दिए थे ना, सारा चीज बता दिए थे। तो एग्जाम में आएगा कि ड्रा द ह्यूमन आई स्ट्रक्चर और एक्सप्लेन इट। तो ह्यूमन आई का डायग्राम बना लेना इस तरह से, 2-3 बार बनाओ, याद हो जाएगा। 2-3 बार बनाओगे ना तो याद हो जाएगा, एक बार में तो याद होता नहीं है ना सर। हाँ सर। तो कौन कौन सा पार्ट है उसको नीचे एक्सप्लेन कर देना, है ना। बोला आप लोग को बुक में दिया वो तो पार्ट पार्ट नहीं दे रहा था, सब एक ही में खिचड़ी बना देता। तो देखो ये बाबू आपका बाबू, ये इधर जो वाइट वाला पोर्शन है, किधर वाला सर, शांति से समझते चलना। आंख में बाबू वाइट वाला पोर्शन होता है ना जी बीच में। हाँ सर। तो जो वाइट वाला पोर्शन है उसको स्क्लेरा कहा जाता है। अपना आंख में काला वाला छोड़ के जो वाइट वाला पोर्शन होगा उसको क्या कहोगे, स्क्लेरा कहोगे, है ना। तो ये क्या हो गया, स्क्लेरा हो गया। क्या हो गया बोला, स्क्लेरा, जो व्हाइट वाला पोर्शन। ठीक सर। आग के बाबू बाहर वाला यहाँ पे देखना, जहाँ पे वो काला वाला पोर्शन उसके ऊपर में उभरा हुआ रहता, उठा हुआ रहता। तो यही बाबू आंख मेरा कैसा शेप है, स्पेरिकल शेप है, जहाँ पे आपको ये उठा हुआ दिखाया गया है। ये पार्ट बाबू नहीं लग रहा उभरा हुआ जी, नॉर्मल ऐसे ही उठा हुआ पार्ट है। तो जो उठा हुआ पार्ट है उसको कॉर्निया कहा जाता है। आग का जब भी देखते हो बीच में टच करना, उठा हुआ पार्ट होगा बीच में, है ना। तो उठा हुआ कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर्व करके दिखाया गया है। ये वाला पोर्शन ये क्या है सर, कॉर्निया है। क्या है, कॉर्निया है ना। ठीक है। कॉर्निया के पीछे जाओगे भोला, है ना, कॉर्निया के पीछे जाओगे तो आपको नीली आंख वाली या भूरी आंख वाली या ब्राउन आंख वाली, है ना बाबू, ये सब मिलेंगे। तो ये जो आपका है आइरिस है, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है सर, आइरिस है। ये वाला बाबू, ये जो ग्रीन कलर का है भोला, ये आइरिस है। शांति से समझते चलना, सारा वीडियो दिखा है ना। ये जो है बाबू ये आपका आइरिस है, वही यहाँ पे आइरिस लिखा है। ठीक सर। तो आइरिस बाबू चारों तरफ से रहता है। चारों तरफ से देखो, जब मेरा आंख ब्राउन है तो चारों तरफ से गोल गोल स्ट्रक्चर हो गया, क्या रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गया, उसको क्या कहोगे, आइरिस कहोगे। आइरिस के बीच में काला सा बाबू है ना, गोल गोल काला काला सा एक स्पॉट होगा, काला सा क्या होगा, स्पॉट होगा। तो वो जो काला सा स्पॉट है बोला, उसको कहता पुपिल। उसको क्या कहोगे, पुपिल कहोगे। तो वो जो काला सा स्पॉट में वो खाली स्थान है। यहाँ से जो काला सा ये बाबू है ना, यहाँ पे क्या खाली स्थान है, जिसको क्या कहा जाता है, पुपिल कहा जाता है। ठीक। हाँ सर। रे ऑफ लाइट बाबू इसी पुपिल के थ्रू कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। रे ऑफ लाइट इसी पुपिल के थ्रू क्या जाएगा, अंदर जाएगा, है ना, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है। ठीक सर। पुपिल हो गया बोला। पुपिल के पीछे जाओगे, इस पुपिल को पीछे जाओगे तो ये आई लेंस मिलेगा। ये पुपिल के पीछे जाओगे तो यही जो आपको कन्वेक्स लेंस है, आई लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस है। तब पुपिल के पीछे क्या होगा, आई लेंस मिलेगा, है ना, जो कन्वेक्स है। ठीक। अब आई लेंस बाबू आंख में तो ऐसे ही नहीं रहेगा, ये बाबू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है, जिसको आप लोग कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। आइरिस है भोला, ऐसे नहीं ना होगा जी, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होगा, जिसको कहोगे सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक सर। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये किसी न किसी से कनेक्टेड होगा ना, जो जिससे कनेक्टेड होगा उसको सिलियरी मसल्स कहोगे। क्या कहोगे, सिलियरी मसल्स। अरे सिंपल सा समझो ना बोला, जैसे ये है मेरा हाथ है, तो ये फिंगर क्या हो गया, ये ऐसे हो गया। यहाँ पे मान लो कुछ लेंस वगैरह ऐसे पकड़ के होल्ड करोगे ना जी, मान लो इसको होल्ड किया, तो ये जो फिंगर से होल्ड करो ये आपका क्या हो गया, सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये सारा का सारा फिंगर कहीं एक जगह से कनेक्टेड होगा ना जी, हवा में तो नहीं रहेगा। तो जहां से ये सारा का सारा फिंगर कनेक्टेड है उसको हम लोग कहेंगे क्या बोला बाबू, है ना, ये सिलियरी मसल्स हो गए। सारा का सारा वो जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर उसको सिलियरी मसल्स हो गए। ठीक सर। ठीक हो, शांति से समझ में। आंख का बाबू शेप गोलाकार होता है, स्फेरिकल शेप होता है। तो स्फेरिकल शेप होने के कारण बाबू इसमें बाबू जो आइलेंस है, अब पीछे वाला जो पार्ट है जहाँ पे इमेज बनेगा, ये वाला जो बैक वाला पोर्शन है भोला, इसको रेटिना कहा जाता है। आंख का इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो बैक वाला पोर्शन है इसको रेटिना कहा जाता है। ठीक सर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। कहाँ बनेगा, ये वाला जो ब्लैक वाला पोर्शन है धरती का, ये क्या है आपका रेटिना। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा, है ना। ठीक सर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो रेटिना पे जो इमेज होता है उल्टा होता है, कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है ना। ठीक।
अब इस रेटिना से ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड होते हैं। क्या होता है? ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड होता है। रेटिना से क्या होता है? ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन से वो है ना, नर्व्स कनेक्टेड होते हैं, है ना। ठीक। तो ब्रेन से ये सारा का सारा जो रेटिना से बाबू ये सेल्स वगैरह वो ब्रेन से कनेक्टेड होंगे, तो ये सिग्नल भेजेगा। जैसे ही फोटो बनेगा भोला, ये आपका जो भी ऑप्टिक नर्व है क्या दिमाग के पास सिग्नल भेजेगा। और दिमाग बाबू के पास जो सिग्नल है बाबू, जो इमेज बन के आ रहा है उसको, इमेज को क्या करेगा? उलट देगा। तो आपको क्या दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है ना। हाँ। तो इसमें बाबू लिक्विड होता है, ये आग का गोला है बाबू, लिक्विड होता है, जिसको क्या कहा जाता है? विट्रस ह्यूमर कहोगे। क्या कहोगे? विट्रस ह्यूमर कहोगे, है ना। हाँ सर। ये जो आइलैंड्स है बाबू, जो या कॉर्निया, इसके बीच में भी बाबू लिक्विड होता है। यहाँ पर आइलैंड्स है, इसके बीच में भी लिक्विड होता है बाबू, जिसको एक्वस ह्यूमर कहोगे, है ना। जिसको क्या कहोगे? एक्वस ह्यूमर कहोगे। ये आग को क्या करे बाबू? गीलापन प्रदान करने का प्रदान फंक्शन करता है। जैसे आग आपका हमेशा गीला रहेगा, कभी देखना आग सूखेगा नहीं। सूखेगा भोला तो सब आपस में चिपक जाएगा। देख रहे हो, जो आईलेड है वो कितना अच्छा से सिलिप होता है। अगर सूख गया तो ये सब सारा का सारा जो बाबू स्क्लेरा से ये जो आईलेड सारा चिपक जाएगा ना जी, तो दिक्कत हो जाएगा ना, आँख खराब हो जाएगा, इसीलिए वो भींगा हुआ रहता है। तो इसमें क्या होगा? एक्वस ह्यूमर होगा, ज्योति शैतान, है ना। ठीक है सर, हो गया। नेक्स्ट बोला, यहाँ से रे बनेगा बाबू, तो ये ऑप्टिक नर्व बाबू सारे का सारे एक जगह जंक्शन पॉइंट होता है। सारे का ऑप्टिक नर्व का एक जगह जंक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे इमेज वगैरह नहीं बनते। रेटिना का बाबू एक जगह क्या होता है? जंक्शन पॉइंट होता है ना भोला, जहाँ पे बाबू यहाँ पे इमेज वगैरह नहीं बनेगा। तो जो जंक्शन पॉइंट है उसी का नाम क्या है? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट कहने का मतलब वहां पे कोई इमेज नहीं बनेगा, अंधा, पूरा ब्लैक होता। तो वहां पे क्या बनेगा? कोई इमेज वगैरह नहीं बनेगा। ठीक। यहाँ से बाकी बाबू क्या है? ऑप्टिक नर्व वगैरह से कनेक्टेड है ब्रेन से, और वहीं से आपका सिग्नल जाएगा। तो इतना ही सारा क्या बाबू आपका पार्ट है, सारा का सारा हो गया, है ना। तो वही सब यहाँ लिखाना है। जितना पढ़े उतना सर आपको क्या करना है? इसको लिखाना है ना बाबू। तो इसको जल्दी से खत्म करो। आइरिस क्या बाबू? एक डार्क मस्कुलर टिश्यू बाबू, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। आइरिस जो देख रहे बाबू कैसा होता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। देखना भाई के अथी में जाकर, है ना बाबू, श्रुति। ठीक। बिहाइंड द बाबू किसके? कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे क्या? आइरिस है, नोन एज आइरिस, है ना बाबू। द कलर ऑफ द आइरिस बाबू एक्चुअली इंडिकेट द कलर ऑफ द आई। नीली आंख वाली, भूरी आंख वाली, किसके कारण? आइरिस के कारण, है ना। एक मार्क्स का यहाँ का बाबू ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये आंख के कलर होता है, कॉर्निया के कारण, पुपिल के कारण, आइरिस के कारण, 3-4 ऑप्शन दे रहेगा, है ना। तो क्या मारेगा? आइरिस मारेगा। ठीक बाबू। इट कंट्रोल द साइज ऑफ पिपिल। आइरिस जो होता है बाबू, पुपिल को क्या करता है? छोटा बड़ा करता है। टॉर्च जब जला के कलर दिखाया था ना, बीच में खाली स्थान क्या होता है? पुपिल होता है। तो आप बाबू टॉर्च जलाना छोटका भाई पे, देखना तो जो काला काला स्पॉट है वो ज्यादा लाइट जाएगा तो छोटा हो जाएगा, कम लाइट में बड़ा होगा। तो जो बाबू ये क्या करता है? आइरिस क्या करता है? पुपिल के साइज को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक सर। पुपिल क्या है बाबू? ए स्मॉल ओपनिंग बाबू इन द आइरिस इज नोन एज बाबू क्या? पुपिल। आइरिस में बाबू छोटा सा बाबू हॉलो स्थान होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? पुपिल कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? पुपिल कहेंगे। इट्स कंट्रोल बाय द बाबू हेल्प ऑफ आइरिस। पुपिल किससे कंट्रोल होगा? आइरिस से। आइरिस बाबू है ना, वो आइरिस का फंक्शन क्या है? पुपिल को कंट्रोल करना। पुपिल किससे कंट्रोल होगा? आइरिस से। बात घुमा फिरा के वही है ना बाबू। इट कंट्रोल द लाइट इंटर टू द आई। आइरिस जो होता है भला, जो पुपिल होता है वो लाइट इंटर को क्या करता है? कंट्रोल। अगर ज्यादा लाइट है तो पिपल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कम लाइट है तो पिपल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, है ना। तो लाइट के अमाउंट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। जिंदगी जी रहा ना मयंक बाबू? है मयंक सैतान? करने गया जी मयंक बाबू? यस सर। कहाँ जिंदगी जी रहा है? जिंदगी नहीं जीना, चलो नेक्स्ट बाबू। ठीक। आई लेंस बिहाइंड द बाबू पुपिल बाबू, देयर इज बाबू, है ना, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। ये वाला जो है आई ले इधर बाबू, ये पुपिल के पीछे ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, कौन बोला सर? यहाँ गोलगाल हो गया, समझते चलना बाबू। तो यहाँ जो बाबू ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, यही क्या होता है? आपका आइलेंस होता है। क्या होता है? आइलेंस होता है। तो मान लो बाबू इधर से रे ऑफ लाइट आएगा तो कहाँ जाएगा? पुपिल के थ्रू अंदर जाएगा, है ना बोला। शांति से समझते चलो। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, इधर से रे ऑफ लाइट आया तो पुपिल से कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। आई सारा का सारा जो ये लेंस का काम क्या बोला, सारे के सारे रे ऑफ लाइट को कहाँ कन्वर्ज करेगा? पॉइंट पे, रेटिना पे ले जाके।
सारे ऑफ रे ऑफ लाइट को कहाँ बाबू कन्वर्ज करेगा? रेटिना पे ले जाकर। कहाँ कन्वर्ज कर देगा? इस तरह से रेटिना पे। तो रेटिना पे कन्वर्ज कर रहे हो तो इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पे। यही जब इमेज आगे पीछे कन्वर्ट होगा तो उसी को आंख की बीमारी कहेंगे। कभी बाबू आगे लेंस बाबू बड़ा छोटा हो गया, आग ही कट कर देगा, है ना, यहीं पे सारा का सारा रिफ्रैक्टेड रे कट कर देते, इसी को क्या कहा जाता है? डिफेक्ट ऑफ विजन कहोगे, क्या कहोगे? डिफेक्ट ऑफ विजन कहोगे, है ना। अच्छा, तो वही लिखल है। बिहाइंड द पीपल बाबू देयर इज बाबू ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स बाबू कॉल्ड द आई लेंस बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स बाबू इट शेप बाबू टू चेंज द फोकस, है ना। सिलियरी मसल्स, अब ये क्या करेगा? आई लेंस वो कल बताया था ना, अंडा कैसे छोटा बड़ा हो रहा था, सिलियरी मसल्स के कारण बाबू क्या करेगा? अपना ये फोकस को क्या करेगा? चेंज करेगा। क्या करेगा? चेंज करेगा, चेंज करेगा। अब आगे की कहानी लिखेंगे, बोला चेंज द फोकस, बोला है ना। अब आगे की कहानी फटाफट लिखो और खत्म करो। तो 2-3 क्लास लगता है आपका बाबू, है ना। उसके बाद क्या? ह्यूमन आई है। किसी के बुक है बाबू, नोट्स है जी? गुनगुन बाबू ह्यूमन आई वाला लिखा हुआ बाबू, गुनगुन यस सर। ह्यूमन आई का लिखा हुआ नोट्स वगैरह है? बोली बुक वगैरह है? हाँ सर है। तो सेपरेट सेपरेट सब लिखल है जी? सर दीदी का है सर, देखना पड़ेगा। इट शेप बाबू, इट शेप्स बाबू टू फोकस लाइट ऑन रेटिना, टू फोकस बाबू लाइट ऑन रेटिना। लिखो। लिखा हुआ किसी के पास अगर बुक वाला है बाबू, एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलेगा तो फोटो करके खींच दो, भेज दो बाबू। बच्चा सब मेरा लिख लेगा, सारा पार्ट जो समझा है वही लिखल रहता है, लिखाने में नहीं तो फिर टाइम लगेगा। नेक्स्ट बाबू इसी में लिखे इट बिकम्स, इंक वो खत्म हो गया। लिखो जल्दी, इट बिकम्स बाबू, इट बिकम्स थिनर टू फोकस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट मतलब क्या होता है बाबू? दूर होता है। डिस्टेंस का मतलब, डिस्टेंट मतलब क्या होता है? दूर होता है। एंड बिकम थिनर टू फोकस नियर बाई सर ऑब्जेक्ट। क्या बोला? सर दिख देखो नहीं जल्दी रहा। ज्योति, क्या हो गया ज्योति? जो नहीं दिख रहा है, जीरो को सर एचडी इंक का डालते रीजन हो। ना नेट नहीं चलता, बहुत स्लो चल रहा है। चलो, अब तो लिखना ही ना बाबू, लिखिए आराम से। इंक डालते, इंक खत्म हो गया बाबू। एक एक डब्बा बाबू, दिन भर में डब्बा का डब्बा खाली खाली होता है। लिखो जल्दी। ब्लैक में भी गर्मी में सूख जाता लगता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ेंगे। अगला बाबू रेटिना है। रेटिना के बारे में लिखो, इंपॉर्टेंट है। जल्दी लिखो जी। ईशांत बोला, श्रुति शैतान, हर्षित बोला। नेक्स्ट बाबू रेटिना, कॉन्टिना, रेटिना। इट इज ए वो जी। सर उसका क्या काम होता है रेटिना का? रेटिना का सबसे इंपॉर्टेंट काम है भोली,
किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज आपका कहाँ बनेगा, रेटिना पे ही बनेगा। तो सर यही इसी में इमेज बनता है। हाँ, इट इज ए बाबू लाइट। 2 दिन पढ़ाए, बोले कहाँ थे जी? सर हाँ सर जी। बोलूं तो आधा दिन गायब। सर फोकस के बाद क्या लिखे हैं सर? फोकस नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट को फोकस करेगा, थीन हो जाएगा। इट इज ए लाइट सेंसिटिव लेयर। उसको नियर लिखे हम हेयर लिखे। दैट बाबू कंसिस्ट तो हमारे सेंस वाला बात कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व से। इट कन्वर्ज इमेज फॉर्म बाय द लेंस जो भी इमेज बनता है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है। एंड दीज, म्यूट करो जी। म्यूट करो बोला। किसका अनम्यूट है जी? आप अपना सिर हटाइए ना सर, नहीं दिख रहा है। सर वो दूध है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन बाबू थ्रू ऑप्टिक्स नर्व। सर द ब्रेन के बाद का ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू बाबू ऑप्टिक नर्व। सर नीचे वाला नहीं दिखाई सर अच्छा इमेज कर
लिखिए समझाते हैं। कोन्स और रॉड के नाम सुने हो जी? अनुशैतान, कोन और रॉड का नाम सुना है जी? नाम सुना बाबू आदित्य भोला? कोन्स। आप नाम सुनिए गुनगुन, कौन सा जी? श्रुति सो गई? ये शैतान श्रुति सो जाती है। श्रुति, देखो इससे बाबू एक कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। कौन सा आर द नर्व सेल? सर नर्व सेल्स होता है सर। कौन सा आर द बाबू नर्व सेल्स? सर नहीं दिख रहा, ऊपर करिए कैमरा। अच्छा ठीक है, ऊपर नीचे सब कर देते हैं। सर लाइट के को कैप्चर करने के कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। हाँ बाबू, कौन सा आर द बाबू नर्व सेल that are more sensitive they help in लिखिए समझाते हैं। इससे कॉमर्स का पूछता हूँ, दे हेल्प इन बाबू डिटेल। एंड कलर विजन। सुजीत सो गया जी? आशुतोष बाबू, नहीं सर। मम्मी जी क्या बोले बाबू? अंशुजीत, सर वो भी कौन का लिए कि रॉड का लिए? ये कौन सा है? सारा का सारा देयर आर बाबू 10 मिलियंस ऑफ कोन्स। लिखो समझाते क्या होता है कोन और क्या होता है रॉड। खाली इसमें एक ही चीज याद रखना है, सी फॉर कौन, सी फॉर कलर। rods are सौम्या, ये Yes. सौम्या सो गई जी? लिख रहे बोले? हाँ आवाज भारी लग रहा है जी। नहीं नहीं क्या बोली, झूठ बोल रही? सर, सर्दी हो गया। तो सर्दी में नहीं लिखा जाता बाबू? लिख रहे हैं। जल्दी लिखो।
लिखिए समझाते हैं। लिखो समझाते हैं। आदित्य बोला, लिख रहा बाबू। यस सर। हाँ, इसके बाद फिर मत लिख लेना जी, नीचे ऑलरेडी हम ले ये वाला मत लिख लेना। ये कौन रोड खत्म हुआ? लिखो, इतना समझाते बाबू पहले। लिख लिया हर्षित? ये हर्षित से तान लिखा जी। हर्षित, ये हर्षित बाबू यस सर। लिख लिया बोला? यस सर। लिख लिया आदित्य? आदित्य बाबू लिखा जी? यस सर। चलो ठीक है बोला, समझो तब बाबू। लिख लिया तो समझो। देखो वो आपको बाबू रेटिना के पास बाबू दो गो बाबू है ना, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, ठीक है ना। हमारा जो रेटिना बाबू, रेटिना क्या होता है बाबू? लेंस के सबसे बैक साइड में रेटिना पे क्या होता है बाबू? इमेज बनता है। मतलब रेटिना मेरा क्या काम करेगा? स्क्रीन का काम करेगा। अरे इतना सारा वीडियो दिखा बोला इमेज फॉर्मेशन का, तो इमेज बनने के लिए बाबू स्क्रीन चाहिए ना जी। तो हमारे आंख में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, तो उसका क्या बनता है? हमारे आंख का अंदर इमेज बनता था। इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे। तो रेटिना क्या काम करता है? स्क्रीन का काम करता है, ठीक सर। तो रेटिना पे जो इमेज बनता है कैसा बनता? उल्टा बनता है ना। तो हमारे रेटिना के पास वो दो टाइप के नर्व सेल होते हैं, एक रॉड सेल होता है, एक कोन सेल होता है। ये दोनों क्या है जी? कोई भी ऑब्जेक्ट में, जैसे मेरा टी शर्ट पर अभी रेड कलर का लिखा हुआ है, तो ये जो कलर देखने का वो कैपेसिटी है, ये कौन से सेल के पास है? कोन्स के पास है ना। कोन मेरा क्या होता है? वो लाइट सेंसिटिव सेल होता है ना। अगर बाबू कोन मेरा क्या होता है भोला? कोन जो सेल है भोला रेटिना के पास बाबू, एगो रॉड सेल होते हैं और एक कोन सेल होते हैं। तो जो कोन्स होता है बाबू, ये जो नर्व सेल है बोला, ये लाइट सेंसिटिव है। मतलब बाबू आपको बाबू जो लाल पियर हरियर कोई भी चीज बाबू दिखाई देता है, कौन से सेल के कारण? वो कौन से नर्व सेल के कारण? कोन्स के कारण। तो कैसे याद रखोगे? सी फॉर कोन और सी फॉर कलर। जैसे आपको आएगा कलर देखने का परसेप्शन कौन से सेल में होता है? रॉड सेल, कौन सेल, ऐसे करता है। तो सी फॉर कलर और सी फॉर क्या होगा? कोन्स होगा, है ना। ठीक। एक होता है रॉड सेल। तो कभी आप लोग देखे होगे भोला, अंधेरा जैसे रहता है, देखना। तो अंधेरा में बाबू कोई भी आदमी, जैसे मान लो अंधेरा रूम है, लाइट वगैरह बहुत कम है, बहुत कम, नहीं के बराबर। तो आपके मम्मी जी आई, तो मम्मी जी का बाबू आपको कलर दिखाई नहीं देगा कि गोरी है कि काली है कि लाल साड़ी पहनी है कि नीली साड़ी पहनी है। लेकिन बाबू आपको बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स है, पेरिफेरल जो स्ट्रक्चर्स है, मतलब साइड साइड वाला, वो आपको दिखाई देगा कि हाँ कोई आदमी वगैरह आया है।
ह्यूमन वगैरह है ना। मतलब डीम लाइट में बाबू किसी भी ऑब्जेक्ट को बाबू जो देखने का काम करता है वो मेरा कौन करता है, रॉड सेल करता है। कोई भी बाबू बहुत कम लाइट है तो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है कि नहीं देता है जी, बहुत डिम लाइट है ना, तो वो उस समय आपको कलर दिखाई नहीं देगा, है ना, लाल पीयर हरियर डिम लाइट में नहीं दिखाई देगा। वो सिर्फ बॉडी का आपको बाबू आउटलाइन स्ट्रक्चर पेरिफेरल क्या देगा, स्ट्रक्चर से दिखाई देगा, है ना, कि कोई आदमी है। मान लो जानवर आ गया तो जानवर का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, पेरिफेरल मतलब साइड वाइज जो व्यू है ना, वो सब दिखाई देगा कि हाँ ये आदमी है, ये कुत्ता है, ये जानवर है, डीम लाइट में। तो डीम लाइट में भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं बाबू, तो कौन से नर्व सेल के कारण बाबू, रॉड सेल के कारण। किसके कारण, रॉड सेल के कारण। ये दो को याद रखना। कौन बाबू, कलर परसेप्शन है रॉड सेल बाबू, है ना, पेरिफेरल स्ट्रक्चर से देता है डीम लाइट में। कम लाइट में आप ऑब्जेक्ट को देखते हो ना, तो किसके कारण, रॉड सेल के कारण। कौन सेल की संख्या 10 मिलियन है, रॉड सेल की संख्या 100 मिलियन है। कितना मिलियन है, 100 मिलियन है ना। हाँ सर। अब आगे लिखाना भोला बाबू, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट वगैरह लिखाना है ना। ठीक, अब इतना हो जाएगा बाबू, फिर आपका क्या बाबू, एक्वस ह्यूमर, ब्यूटेरस ह्यूमर, 3-4 गो और है, 3-4 गो क्या है और है ना। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भोला, डिफेक्ट ऑफ विजन, है ना, तो और लिखाएंगे। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होगा, जैसे समझो बोला, अब आपको बाबू क्या आई लेंस है, तो हम लोग आँख का स्ट्रक्चर से आपको गोल गाल बनाएंगे, है ना, उतना वो नहीं करेंगे। ये मान लो ह्यूमन आई है, ठीक सर, इधर से रे ऑफ लाइट आया, ठीक, ये पीछे वाला क्या है, रेटिना। अब आंख का स्ट्रक्चर आगे जब भी बनाएंगे गोल गाल बनाएंगे, है ना, शॉर्टेस्ट जल्दी से। तो ये रे ऑफ लाइट लेंस क्या करेगा, रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा, तो इधर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज रेटिना पे बनेगा। ठीक सर, यही बाबू कभी रे ऑफ लाइट बाबू, मान लो लेंस वगैरह खराब हो गया, आई लेंस वगैरह खराब हो गया, तो रे ऑफ लाइट बाबू आगे ही कहीं कट कर देगा, रेटिना से पहले ही कट कर देगा रिफ्रैक्टेड रे। तो जहां कट करेगा इमेज बनेगा, तो रेटिना से पहले कट कर देता है बाबू, तो यही आपको क्या कहता है, डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। तो कभी कभी देखोगे एज आप लोग का ढल जाएगा ना, तो जो आदमी वगैरह है ना वो धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा, धुंधला के कारण है। तो ये क्या होगा, डिफेक्ट ऑफ विजन। कभी कभी ऐसा होगा वो लेंस वगैरह खराब होगा वो, तो इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, तो इधर रेटिना के पास ऐसे इधर कट हो जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है सर, बीमारी है, ये सब क्या है, बीमारी है। तो इसको क्या कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन, देखने की, है ना बाबू, क्षमता में कमी, है ना। तो ये सब टॉपिक डिफेक्ट ऑफ विजन हो जाएगा, फिर चश्मा वगैरह हो जाएगा बाबू, आपका ये खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा फिर वो नेचुरल फेनोमेनन है वो आपको पढ़ा देंगे, फिर आपका खत्म हो जाएगा। बाकी बच गया बाबू, लिखा देंगे आपको, कल लिखा देंगे, है ना। ठीक है, इतना तो सर याद कब करके होगा? आइएगा। क्या बोले, सर जा रहे हैं अब, ठीक है। हाँ जाइए, जी लीजिए जिंदगी बाबू, सर डिस्पर्स जी लो सुन।